सो स्टार्ट करते हैं गाइस अपना न्यूमेरिकल पार्ट्स ऑन जीनर डायोड। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे सामने, द डायोड ऑफनली यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज। पहला ऑप्शन है जीनर, नेक्स्ट है वैरेक्टर, सिलिकॉन और लास्ट है जर्मेनियम। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो वोल्टेज रेगुलेशन में यूज डायोड होता है, क्यों होता है? जब किसी पर्टिकुलर चीज पर लोड डाला जाता है तो जो नो लोड वोल्टेज है वो क्या हो जाता है, कुछ कम हो जाता है ड्यू टू सम ड्रॉप। क्लियर है? एंड द डिफरेंस ऑफ नो लोड वोल्टेज एंड फुल लोड वोल्टेज इज कॉल्ड द वोल्टेज रेगुलेशन। क्लियर? एंड टू मेंटेन दिस वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड कांस्टेंट वी यूज जीनर डायोड। सो फॉर दिस क्वेश्चन वी यूज जीनर डायोड। तो क्या मीनिंग है यहां पर? जीनर डायोड is used to maintain, Zener diode is used to maintain voltage constant, so it is called voltage regulator, ठीक है यहां तक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या करेक्ट हो गया? ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन यूज्ड इन ए सर्किट द जीनर डायोड इज ऑलवेज। नाउ जीनर डायोड जो है दोनों तरीके से यूज करते हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, बट द मेन एप्लीकेशन ऑफ द जीनर डायोड इज इन रिवर्स बायस एज ए वोल्टेज रेगुलेटर टू मेंटेन वोल्टेज constant when the source voltage or the load resistance or the load is variable। क्लियर है? अगर मैं यहां बात करता हूं सॉल्यूशन की, तो मेन जो एप्लीकेशन, अगर मैं बात करता हूं जो जीनर डायोड है, अगर जीनर डायोड की बात करता हूं तो फॉरवर्ड बायस में ये है वो कैसे यूज होगा? एज ए नॉर्मल डायोड। But in case of reversed biased, it is used as a voltage regulator to maintain voltage constant. So it is voltage regulator. So main application जो जीनर डायोड का वो किस में है? रिवर्स बायस में ही है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या सही होगा? रिवर्स बायस। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। जीनर डायोड कैन बी यूज्ड एज वोल्टेज मल्टीप्लायर, वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज जनरेटर एंड ऑक्सीलेटर। तो सिंपल सा एप्लीकेशन है वो। जीनर डायोड के जो है कई एप्लीकेशन है। फर्स्ट जो है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर टू मेंटेन voltage constant when source voltage and the load resistance are variable. The next application as a clipper, then as a reference element and to protect element like multimeter। ठीक है, तो बहुत सारे एप्लीकेशन है जीनर डायोड के बाद। द मेन एप्लीकेशन है वो क्या है? एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या सही होगा? वोल्टेज रेगुलेटर। तो वोल्टेज रेगुलेटर को कैसे यूज करते हैं वो भी समझ लीजिएगा। सपोज ये आपका जीनर एक सोर्स है, सोर्स का रेजिस्टेंस, ये सोर्स वोल्टेज है, दिस इज Vs एंड दिस इज योर जीनर डायोड। ठीक है, एंड दिस इज योर लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब अगर इस जीनर डायोड के अक्रॉस जो है वोल्टेज जो है दैट इज Vz इज 6 volt, then either the source voltage or the load is variable, you will get the load voltage as fixed, that is what? 6 volt. So this is the main application of the Zener diode used as a voltage regulator। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी। नाउ नेक्स्ट है for the highly doped diode, first Zener breakdown is likely to take place, next avalanche breakdown is likely to take place, C है both A and B and last is none of the above। अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास 3 तरीके की डोपिंग होती है, एक नॉर्मल डोपिंग, एक मॉडरेट डोपिंग और एक हाई डोपिंग। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ डोपिंग, अगर मैं बात करता हूं देन वी हैव दिस कर्व एज 2। क्लियर है? इस कर्व को मैं 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। दिस कर्व कैन बी रिप्रेजेंट इन 2 ways। ठीक है, नाउ दिस वोल्टेज इज नोन एज Vz1 एंड दिस वोल्टेज आई कॉल इट Vz2। क्लियर है? नाउ अब 2 तरीके के ब्रेकडाउन होते हैं, एक एवलांच ब्रेकडाउन होता है और एक होता है जीनर ब्रेकडाउन। फर्स्ट इज व्हाट? एवलांच ब्रेकडाउन
और एक होता है आपका जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेक डाउन, ठीक है। सो दो तरीके के ब्रेकडाउन है। नाउ एवलांच जो ब्रेकडाउन है दैट इज यूज्ड इन, एवलांच ब्रेकडाउन इज यूज्ड इन lightly doped materials, ठीक है। एंड जीनर ब्रेकडाउन इज यूज्ड फॉर heavily doped material और पीएन जंक्शन डिवाइस, ठीक है। यहां तक नाउ फिगर से अगर देखें, दिस इज कॉल्ड जीनर ब्रेकडाउन एंड दिस इज कॉल्ड avalanche breakdown, okay। Now from that, the जीनर ब्रेकडाउन occurs at when Vz is less than or equal to 5 volt, clear है, 5 volt, it is not kilovolt, volt, it is just 5 volt, but the avalanche breakdown occurs when the voltage is greater than 5 volt, clear है यहाँ तक। and next अगर difference की बात करता हूँ, then here the alpha is positive, the temperature coefficient, and here the alpha is negative, क्लियर है यहाँ तक। सो अब अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, फॉर heavily doped diode there occurs जीनर breakdown, and for the lightly doped diode the avalanche breakdown occurs, and for the avalanche breakdown the cut-in voltage or the knee voltage is greater than, or the breakdown voltage is greater than the जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, सही, ए बिल्कुल करेक्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now next questions है 5th और 6th। In a shunt regulator the output voltage is regulated by the virtue of Zener diode being operated in the, ठीक है, forward region, reverse breakdown region, reverse region and all of that above। next an exam, sorry next question तो पहले बाद में हम करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को जो डिजाइन किया गया, बड़ा अच्छे से डिजाइन किया गया है, क्योंकि जो जीनर डायोड है वो रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट करता है, बट रिवर्स बायस में भी जो है जीनर डायोड जो है रिवर्स बायस ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ठीक है, सो 5th और 6th क्वेश्चन देखते हैं। इन शंट रेगुलेटर द आउटपुट वोल्टेज इज रेगुलेटेड बाय द वर्च्यू ऑफ द जीनर डायोड बीइंग ऑपरेटेड इन द, ऑप्शन है फॉरवर्ड रीजन, नेक्स्ट है रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, सी है रिवर्स रीजन एंड लास्ट है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो डिजाइन किया गया है वो बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं। सपोज एक जीनर डायोड जो है वो 3 रीजन में काम करता है। एक फॉरवर्ड बायस, एक है रिवर्स बायस और एक है रिवर्स बायस्ड ब्रेकडाउन, ठीक है। तो अगर मैं फॉरवर्ड बायस की बात करूं, इन फॉरवर्ड बायस्ड रीजन इट इज सेम एज नॉर्मल डायोड, but in reverse bias, only in reverse bias it is operated as open circuit, but in reverse biased breakdown region it is work as a shunt regulator। now इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग भी आप लोग समझिए बड़े ध्यान से। क्वेश्चन जो है थियोरेटिकल है बट कॉन्सेप्चुअल पूछा गया है, ठीक है ना। ये आपका जीनर डायोड है and it is connected across a load, now whose operating voltage is suppose 6 volt, ठीक है। now अब जरा समझिएगा, अगर ये फॉरवर्ड बायस में तो ये नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा। अगर रिवर्स बायस में जो सप्लाई वोल्टेज है वो 0 से बड़ा है, या अगर मैं कहूं 0 से कम है, ठीक है, तो ये रिवर्स बायस होगा। क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। अब इसे रिवर्स बायस ब्रेकडाउन में अप्लाई कराना है, देन दैट वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन द 6 वोल्ट। क्लियर है मीनिंग क्या, ये रिवर्स बायस में है
इससे मतलब नहीं है, जो जीनर का ऑपरेटिंग वोल्टेज है आपको उससे जब ज्यादा लगाओगे तभी ये रिवर्स बायस ब्रेकडाउन रीजन में काम करेगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो आएगा बी। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, जीनर डायोड, ट्रायोड, पेंटोड और थायराइड। तो सिंपल था, यहां तो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में एक ही एग्जांपल मुझे दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड जीनर डायोड। ठीक है, बाकी सारे जो एग्जांपल हैं वो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के नहीं है, वो अलग अलग चीजों के। थायराटॉन जो है वो एससीआर में आता है, पेंटोड और ट्रायोड जो है अलग अलग चीजों में आते हैं, बट जो हमारा सॉलिड स्टेट है जो डायोड्स की फैमिली से रिलेटेड है, क्लियर है, वो सिर्फ है क्या है, जीनर डायोड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट 7th और 8th क्वेश्चन देखते हैं। एवलांच ब्रेकडाउन इज प्राइमरीली डिपेंड ऑन द फिनोमेना ऑफ ए कोलिजन, डोपिंग, आयनाइजेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी मैं साथ इस बार पढ़ना चाहता हूं क्योंकि दोनों क्वेश्चन लगभग सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ना। देयर आर टू सेमीकंडक्टर डायोड्स A and B, the ratings are 5.6 volt and 2 volt respectively. Then first option is avalanche, B is Zener, B option है both of them are Zener diodes, C option है both of them are avalanche diodes and D option है A is Zener and B is avalanche। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चनों को मैं एक कॉन्सेप्ट से समझाता हूं, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज avalanche and the Zener breakdown। दिस इज द avalanche and Zener breakdown। नाउ अगर मैं दोनों की कैरेक्टरिस्टिक को खींचता हूं तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके की हैं, दिस इज योर Zener and this is your avalanche। so this is Zener and this is for avalanche breakdown। ठीक है, यहां तक। सो वी हैव टू टाइप ऑफ ब्रेकडाउन अकर्स इन केस ऑफ डायोड्स। ठीक है, यहां तक। अब इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, मैं दोनों को डिफरेंस को एक साथ कवर अप करता हूं। एक होता है एवलांच और एक होता है आपका जीनर। ठीक है, यहां तक। अब मैं कुछ डिफरेंस की बात करता हूं जो डिफरेंस आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। सो इट इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ free electrons, collision of free electrons। So you have to emphasize on the words collision of free electrons। फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। ठीक है, now Zener breakdown, it is due to high electrical field। okay, second thing it occurs in lightly doped PN junction devices। Then it occurs for heavily doped PN junction devices। ठीक है, यहां तक। देन थर्ड डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूं, देन V breakdown is almost greater than 5 to 6 volt, but the breakdown voltage of Zener is less than or equal to 5 volt। clear? That means if this voltage is 5 volt, then obviously this voltage is greater than 5 volt। okay, clear? नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करता हूं, हियर द अल्फा इज पॉजिटिव, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा इज पॉजिटिव, हियर द अल्फा इज negative। that means as temperature increases the Zener breakdown voltage increases, but in case of Zener breakdown as alpha increases or the temperature increases the Zener breakdown decreases। ठीक, अब दोनों क्वेश्चनों को समझ लेते हैं। the avalanche breakdown is primarily depend on the phenomena of, तो किसकी वजह से होता है, ये कोलिजन की वजह से होता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर मैं एयर की बात करता हूं, there are two semiconductor devices A and B, their ratings are 5.6 and 2 volt respectively। then now जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा वो avalanche होगा और जिसका वोल्टेज कम होगा वो क्या होगा, Zener होगा। सो A is avalanche and B is Zener। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो A करेक्ट होगा। तो इस चार्ट को बहुत अच्छे से समझना है कि avalanche और Zener ब्रेकडाउन में क्या डिफरेंस है, जिससे कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप बहुत ही इजीली उसको सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th और 10th. द ब्रेकडाउन वोल्टेज इन ए जीनर डायोड इज, पहला ऑप्शन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, नेक्स्ट इज वेरी स्मॉल, सी ऑप्शन है मे डिस्ट्रॉय द डायोड, लास्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन करंट. ठीक है, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. 9th को अगर हम जीनर डायोड का जो वी कैरेक्टरिस्टिक है उसको देखते हैं, तो इसकी वी जो कैरेक्टरिस्टिक है कुछ इस तरीके की है ना. दिस इज माइनस वी एंड दिस इज प्लस वी. ठीक है, सो एज नेगेटिव voltage increase, that is called negative voltage increases in the supply, then there is a voltage across which there will be a high current flowing through the Zener diode. ठीक है, अगर हम ध्यान से फिर से समझते हैं पॉइंट क्या, ये जीरो वोल्टेज है, जो राइट हैंड साइड है वो पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नेगेटिव. ना आपने अगर को नेगेटिव वोल्टेज स्टार्ट किया, जब आप नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना, हियर द वोल्टेज इज नेगेटिव, ना वोल्टेज इज नेगेटिव but there exists some amount of saturation current. This is called saturation current. ठीक है बेटा यहाँ तक. And this is due to thermally generated minority carriers. ठीक है, यहां तक क्लियर है. बट जब आपने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया एंड दैट नेगेटिव वोल्टेज रीचेस टू ए पर्टिकुलर वोल्टेज, सपोज इट इज 5 volt, then the diode is having very large current. This is I max, and in some books it is also called I min. ठीक है, यहां तक. Now when there is a particular voltage across the diode in reverse bias condition, the diode is having large reverse bias current and that voltage is constant. This voltage is constant. Clear है, this voltage is constant and the diode is having large current. ठीक है, तो the breakdown voltage in a Zener diode is almost what? It is constant. ये बात समझ में आ गई. So this voltage is constant. अच्छा क्वेश्चन है थ्योरेटिकल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सिलिकॉन इज प्रिफर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग जीनर डायोड्स बिकॉज इट, पहला ऑप्शन है इज रिलेटिवली चीप, बी ऑप्शन है नीड्स लोअर डोपिंग लेवल, सी ऑप्शन है हैज हायर टेम्परेचर एंड करंट कैपेसिटी एंड लास्ट हैज लोअर ब्रेकडाउन वोल्टेज. ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का कंपैरिजन याद करें प्रीवियस लेक्चर्स में, तो हमने क्या देखा था, जो सिलिकॉन है वो जर्मेनियम के ऊपर इसलिए यूज होता है, एक तो जो सिलिकॉन है उसकी जो टेम्परेचर थर्मल कैपेबिलिटी है वो ज्यादा है, प्लस उसमें रिवर्स जो लीकेज करंट है वो कम है. क्लियर है यहां तक. सो ये बात समझ में आ गई. अगर रिवर्स लीकेज करंट कम है और थर्मल कैपेसिटी ज्यादा है, then they can be used for higher current capacity and for you can be used for higher temperature. क्लियर है, that's why we use silicon. हालांकि अगर जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम का कट इन वोल्टेज जो है सिलिकॉन से कम है, बट इसके बावजूद भी जो है हम सिलिकॉन को प्रीफर करते थे जर्मेनियम के ऊपर. क्लियर है, वो रीजन मैंने दे दिया था, अगर आप चार्ट को देखें सिलिकॉन वर्सेस जर्मेनियम का कंपैरिजन. ठीक है, सो सिलिकॉन इज प्रिफर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग जीनर डायोड बिकॉज सिलिकॉन गिव्स यू द लोअर रिवर्स सैचुरेशन करंट प्लस हायर टेम्परेचर और हायर थर्मल कैपेबिलिटी. दैट्स व्हाई दैट कैन बी यूज्ड फॉर हायर वोल्टेज एंड हायर करंट. दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज सी. ठीक है, यहां तक बेटा. तो ये हम लोग ऑलरेडी पहले ही देख चुके थे, बट यहाँ जीनर के फॉर्म में पूछ लिया है, इस वजह से इसका जो आंसर आया है वो सी बिल्कुल करेक्ट आया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th और 12th. ए जीनर डायोड हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. फर्स्ट है इट इज प्रॉपरली डोप्ड क्रिस्टल डायोड विद शार्प ब्रेकडाउन. Next it is reverse biased. Its forward characteristic are just that of ordinary diode, and fourth one is its reverse characteristic like ordinary diode. Option है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फिर है 1, 2 और 4. सी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड और लास्ट है 3 एंड 4. ठीक है, तो अगर मैं यहां से ध्यान रखूं, जो जीनर डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है बिल्कुल नॉर्मल डायोड की तरह है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. थर्ड की अगर मैं बात करता हूं, और ये रिवर्स बायस में भी 100% काम करता है, ये भी श्योर है. क्लियर है, बट एक चीज जो 100% रॉन्ग है वो ये, इट्स रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक आर लाइक द ऑर्डिनरी डायोड. तो हमें ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं. फोर्थ जिसमें है वो सबको इरेज कर देते हैं, इसमें भी
फोर्थ इसमें भी है और फोर्थ इसमें भी है, ठीक है यहां तक। तो फोर्थ फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है और फोर्थ में, तो एक ही ऑप्शन मेरे पास बचा, दैट इज कॉल्ड सी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही। सो इट इज प्रॉपरली डोप्ड क्रिस्टल डायोड विद ए शार्प ब्रेकडाउन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 12th क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है ए जीनो डायोड डिग्रेड्स द इनपुट सिग्नल एट हाई फ्रीक्वेंसी ड्यू टू इट्स ट्रांजिशन कैप्सन। नाउ ट्रांजिशन कैप्सन जो होता है वो क्या होता है, ड्यू टू द रिवर्स बायस कंडीशन, ठीक है। डेफिनेटली अगर इसे हाई फ्रीक्वेंसी पे हम यूज करेंगे देन देयर विल बी ए ट्रांजिशन कैप्सेंस और रिवर्स बायस कैप्सेंस दैट विल एटेन्यूएट इट्स इनपुट सिग्नल। Definitely it is correct. So it is in existing in reverse bias and diffusion capacitance exists in forward bias condition. So this statement is correct. ठीक है. Next, the Zener voltage Vz vary with do not vary with does not vary with the temperature. Now ये statement 100% wrong है क्योंकि this Vz has two alpha. Alpha is positive and alpha is negative. Now alpha is positive for avalanche breakdown and this alpha is negative for Zener breakdown. Now Zener के लिए अब अगर यहाँ बात करें as temperature increases Vz increases, here as temperature increases Vz decreases. That means यहाँ क्या लिखा है, Zener voltage Vz does not vary with the temperature. So this statement is 100% wrong. तो दो जिसमें है उसको बिल्कुल आप एलिमिनेट कर दीजिए और इसको भी एलिमिनेट कर दिए, तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट एंड फोर्थ। अब फर्स्ट ऑलरेडी सही है, तो बचा ऑप्शन कौन सा, सिर्फ डी करेक्ट बचा। तो फोर्थ को और देख लीजिए, फोर्थ का क्या है, इन ए सिंपल Zener डायोड रेगुलेटेड सर्किट एम्पलीफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो जो Zener डायोड है यहाँ एम्पलीफिकेशन नहीं करते, वी आर जस्ट मेंटेनिंग द नो लोड एंड फुल लोड वोल्टेज constant so that your voltage regulation is ideally it is 0 and practically it is very less. क्लियर है। सो फर्स्ट एंड फोर्थ बिल्कुल करेक्ट निकल के आया है, फर्स्ट और फोर्थ। तो यानी कि जो थर्ड स्टेटमेंट है, रेगुलेशन ऑफ द Zener डायोड इज एडवर्सली अफेक्टेड एट द नी करंट IZ min ड्यू टू द लिमिटेड पावर डिसिपेशन कैपेसिटी, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्लियर है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है। तो ये जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व कैसे करेंगे, जो भी आपको आता है उससे एलिमिनेशन करिए, जितने भी ऑप्शन है एलिमिनेट हो रहे हैं उनको काट दीजिए और जो एलिमिनेशन बच रहा है उसको, जो एलिमिनेशन राउंड के बाद जो ऑप्शन बच रहे हैं उनको ध्यान से पढ़िए, तो आपका ऑप्शन डेफिनेटली बन जाएगा। ठीक है, यहां तक पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 और 14। Avalanche breakdown occurs at a reverse bias voltage of 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 and 8 to 10 वोल्ट। ठीक है। सो अगर आपको याद हो avalanche breakdown occurs at when voltage reverse bias voltage is greater than 5 or 6 वोल्ट। जब जो रिवर्स बायस वोल्टेज है दैट इज शुड बी ग्रेटर देन 5 और 6 वोल्ट। ठीक है, 5 और 6 वोल्ट से ग्रेटर देन होगा तभी ये ब्रेकडाउन अकर्स होगा, बट जो Zener ब्रेकडाउन है दैट इज अकर्स एट लेस देन और इक्वल टू द 5 वोल्ट। ठीक है, सो ग्रेटर देन दैट मींस इट इज 6 to 8, 8 to 10, बट द मैक्सिमम आंसर इज करेक्ट बिकॉज इन सम बुक्स इट इज ग्रेटर देन 6 वोल्ट, in some books it is greater than 5 volt, in some books it is 6 to 8, 8 to 10. So the maximum, the correct answer is D. The correct answer is D. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a device having characteristic very close to that of ideal voltage source, वैक्यूम ट्यूब, Zener डायोड, ट्रांजिस्टर एंड FET। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ आइडियल वोल्टेज सोर्स की डेफिनेशन क्या आती है, अगर मैं आइडियल वोल्टेज सोर्स का डायग्राम बनाऊं, वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ, देन आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो ग्राफ था, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज अ सोर्स हुज वोल्टेज इज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ करंट, क्लियर। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज सोर्स हुज आउटपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट irrespective of the load current, clear। That means for any value of load current, suppose this is 0 and it is I1 and suppose it is I2, then for any value of current the voltage remain constant. That is the definition of ideal voltage source. Now if you apply this definition to the Zener diode characteristic, ठीक है। So if you apply this negative voltage, V is negative here, V is positive,
Agree? Then at some particular voltage there is a constant current. For a particular voltage the current is this is called reverse saturation current. This is very low current, but when you further exceed your voltage, there is large current, that is called maximum current, and that duration the voltage remain constant, that is V that is either 5 or 6 volt. Clear है? That means अगर आप इस कर्व को देखें, it is V and I को अगर कर्व को मैच करें, it is I versus V कर्व. ठीक है? तो for a constant voltage, for a constant 5 voltage, the voltage is constant and there will be a different value of current. Here 0, here I min, this is called I min also, then I max. So for a different value of current there will be some definite or constant voltage. ठीक है? So Zener diode is just behaving as a what? The constant or ideal voltage source. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट होगा. ठीक है? यहाँ तक. नेक्स्ट देखते हैं. नाउ 15 और 16 क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन ए हाई रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड टू ए पीएन जंक्शन डायोड, ऑप्शन Zener breakdown occurs, avalanche breakdown occurs, it becomes a transistor, or last option none of these. So when a high reverse bias voltage is applied to a PN junction, now तो जब भी हम नेगेटिव या रिवर्स बायस अप्लाइड वोल्टेज अप्लाइड करते हैं तो दो तरीके के ब्रेकडाउन होते हैं. एक तो होता है Zener जो कि 5 to 6 वोल्ट पर हो जाता है, और एक जो ब्रेकडाउन होता है दैट इज ग्रेटर देन 6 और 5 मोर देन 5 वोल्ट या मोर देन 6 वोल्ट पैकर होता है, इसको बोलते हैं हम एवलांच ब्रेकडाउन. सो इस क्वेश्चन में जो है हाई रिवर्स बायस वोल्टेज होगा तब जो ब्रेकडाउन होगा उसका नाम होता है आपका एवलांच ब्रेकडाउन. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी. नेक्स्ट है Zener डायोड रेगुलेटर, शंट रेगुलेटर, सीरीज रेगुलेटर, स्विचिंग रेगुलेटर एंड Zener फॉलोअर. तो अगर आपको याद हो जो Zener डायोड है दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल with a load that provides a constant voltage and variable current. ठीक है? सो जब भी कोई चीज किसी लोड के साथ पैरेलल में लगी तो दैट इज कॉल्ड शंट. सो दैट्स व्हाई द Zener डायोड इज रेगुलेटर इज कॉल्ड ए शंट रेगुलेटर. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो 17 और 18 क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन बायस्ड करेक्टली Zener डायोड, फर्स्ट ऑप्शन है एक्ट एज ए फिक्स्ड रेजिस्टेंस, नेक्स्ट हैज ए कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस इट, एंड नेक्स्ट हैज ए कांस्टेंट करंट पासिंग थ्रू इट, एंड लास्ट नेवर ओवरहीट्स. ठीक है? सो अगर आपको याद हो when a Zener diode is biased properly, that is with proper doping and with proper reverse bias voltage, then Zener diode produces a constant voltage across the load irrespective of the load resistance or load current. Clear? तो ये इसका मेन एप्लीकेशन है, दैट्स व्हाई हैज ए कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस इट. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट होगा. नेक्स्ट है ए सर्किट इन विच द आउटपुट वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द लोड रेजिस्टेंस. अगर आपको इसका VI ग्राफ फिर से याद है, देन दिस इज द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डायोड. क्लियर है? So this is your characteristic. Now अगर आप देखें when you apply negative voltage across the diode, then at the some point it is I min and at the some point it is I max, but the voltage remain fixed. Where this voltage remain fixed, this voltage is constant, that is called reverse bias breakdown voltage. So जो Zener डायोड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है? इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज जस्ट सिमिलर टू आइडियल वोल्टेज सोर्स वेयर द वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट फॉर एनी वैल्यू ऑफ करंट, आइदर इट इज मिनिमम or the maximum. Its current is changing from minimum to maximum, but its voltage is not changing. That's why it is also called ideal voltage source characteristic. क्लियर है? सो ऐसा कौन सा डायोड होगा जिसमें जो आउटपुट वोल्टेज है फिक्स रहेगा रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द लोड रेजिस्टेंस और लोड करंट, द Zener डायोड. क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? बी ऑप्शन होगा. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ 19 और 20 क्वेश्चन देखते हैं. Zener डायोड इज यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन, एम्पलीफिकेशन, स्टेबलाइजेशन और लास्ट नन ऑफ द अबव. सो Zener diode is not used for rectification, not as rectifier.
नॉट यूज एज एम्पलीफिकेशन बिकॉज डायोड की जो प्रॉपर्टी है वो एम्पलीफिकेशन करना नहीं है। उसके लिए अगर आपको एम्पलीफाई करना है देन यू हैव टू यूज एक्टिव डिवाइस लाइक द बीजेटी और द मॉसफेट। तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गए, ठीक है। अगर जीना डायोड को ध्यान से देखें, जीना डायोड इज यूज्ड टू मेंटेन द लोड वोल्टेज कांस्टेंट व्हेन द लोड रेजिस्टेंस और द लोड करंट इज वेरिएबल, क्लियर है। तो दैट इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन। सो जीना डायोड का जो मेन एप्लीकेशन है एज ए शंट रेगुलेटर और वोल्टेज रेगुलेटर और द वोल्टेज स्टेबलाइजेशन डिवाइस, क्लियर है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो सही क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट हुआ। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज यूज्ड फॉर वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। तो देखो मैंने यहाँ इन्होंने एक वर्ड को डायरेक्ट पूछ लिया था और उसी वर्ड को डायरेक्ट दे दिया है। यहाँ जीनर बोला तो उसका वोल्टेज स्टेबलाइजेशन पूछ लिया। यहाँ वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में कौन सा डायोड यूज होता है, तो सिंपल आंसर होगा जीनर डायोड। तो वर्ड्स का जो है वो वर्ड्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 21 और 22 क्वेश्चन देखते हैं। जीना ब्रेकडाउन अकर्स, ठीक है। पहला ऑप्शन मोस्टली इन जर्मेनियम जंक्शन। सो जीना डायोड अगर आपने देखा हो इट इज मेड फ्रॉम सिलिकॉन डिवाइसेस, ठीक है। सो पहला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ड्यू टू द रप्चर ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड, इसको होल्ड करते हैं इन लाइटली डोप्ड जंक्शन। इट इज अकर्स फॉर heavily doped, it is occurs for heavily doped pn junction, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। नाउ ड्यू टू द थर्मली जनरेटेड मैग्नेटिक, जो थर्मली जनरेटेड मैग्नेटिक कैरियर्स हैं ड्यू टू इट इज ड्यू टू द टेम्परेचर। सो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन बचा कौन सा, ड्यू टू द रप्चर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीनर ब्रेकडाउन अकर्स व्हेन ए रिवर्स बायस वोल्टेज इज अप्रोक्सीमेटली। तो जो जीनर डायोड है ये रिवर्स बायस में जब काम करता है व्हेन द सप्लाई वोल्टेज इज लेस देन 0, बट जब सप्लाई वोल्टेज है इट शुड बी वी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 5 to 6 वोल्ट इन रिवर्स बायस, क्लियर है। सो 5 to 6 के अंदर देखिए कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ये गलत हो गया, ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, डी 10 वोल्ट है ही नहीं, ये तो एवेलांच के लिए होता है, इट इज फॉर एवेलांच। एंड ऑप्शन रिमेनिंग इज व्हाट, सी। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट सी होगा, ठीक है। यहां तक